क्या करें। हम्म, मैं उनको बोल दिया, सब बोल दिया। तो वही सब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वही सोच रहा हूँ कहाँ है। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर आपने आज जो 4 बजे का क्लास लिया वो क्लास मेरे यहाँ नेटवर्क इशू था इसलिए मैं नहीं देख पाया सर। तो आप मुझे यूट्यूब की लिंक भेज देंगे क्या? यूट्यूब पे अभी डाला नहीं हूँ, शायद डाल देता हूँ तो फिर ले लेना, ठीक है ना। इस क्लास के बाद हाँ मतलब चलेगा सर। 8 बजे के बाद डालूंगा, नहीं तो कल सुबह डालूंगा। चलेगा सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? तू कभी आता है कभी नहीं आता है, रेगुलर नहीं है तू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्या उज्जवल? सर मैं मेरे काका के घर गया था, वहां पर थोड़ा रेंज प्रॉब्लम था इसीलिए अब मैं अरे मेरे घर आ गया हूँ सर। मारेंगे, काका दादा चाचा करेगा तो। काका दादा चाचा करने के लिए ज्वाइन किया है। पढ़ाई करना है तो मन से करना है, रेगुलर करना है, ठीक है। चलेगा सर। तुम्हारे यहाँ का एक बच्चा पढ़ रहा है पता है, जो कि रेगुलर है एकदम। ये सब डेली का डेली लेट क्यों करता है रे भाई? कैसी पढ़ाई है अनुष्का? अनुष्का, प्रणव। अच्छी चल रही है सर। प्रणव, प्रणव यस सर। कैसी पढ़ाई बेटा? कर रहा हूँ सर। कर रहा हो मतलब इफेक्टिवली कर रहे हो कैसे ही? नहीं सर, इफेक्टिवली चालू है सर। कितना तारीख को मिलना है आपको? सर वो अभी तो एग्जाम आने वाली है सर। हम्म, हमारे सिन्नर में 13 डेट को है सर वो एमटीएस की। अच्छा एमटीएससी का कब? एमटीएससी ना है अभी? नहीं सर, एनटीएससी है हमारा। फर्स्ट लेवल का? हाँ। कितना तारीख को है? 13 दिसंबर। हम्म, कैसा प्रिपरेशन है? चल रहा है सर अच्छा। हम्म, तुम भी भरी हो अनुष्का? यस सर। हम्म, आप लोग के स्कूल का सबसे टॉपर कौन है? आप लोग के स्कूल का सबसे टॉपर बच्चा कौन है? 10th में तुम भी हो, अनुष्का भी हो ना? यस सर। और वो भी है। यस सर। तो टॉपर कौन है आपके स्कूल का 10th का? बोलो। सर हमारे क्लास में तो 19 स्टूडेंट्स है सिर्फ। 19 बच्चे हैं सिर्फ? हाँ सर। तो उसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आता है अभी तक? सर कभी मतलब 9th में तो हमें 2 रैंक्स निकाले थे। मेरी हम्म, फ्रेंड और मेरा 92% पर आया था सर 9th में। तुम्हारा प्रणव? सर वो मेरा सेकंड आया था। अच्छा गुड। अच्छा फर्स्ट सेकंड तुम ही लोग हो। तुम्हारी फ्रेंड कौन है रे अनुष्का? सर वो धनश्री शिंदे। वो कहाँ रहती है? सर वो यहाँ पे एक विलेज है ना, वहाँ पे रहती है वो। कहाँ? खानगांव।
थानगांव। ठीक है ठीक है। तो वो कहाँ पढ़ती है? सर उसकी दीदी होती है उसको पढ़ाने के लिए। चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। कल हम लोग सारे एंगल्स के निकाल चुके हैं बच्चे। बच्चे क्या हम सभी एंगल्स के वैल्यू निकाल चुके हैं? यस सर। कुछ बाकी है? नो सर। चले तो एक साथ लिख लिया जाए, टेबल बना लिया जाए। लिखिएगा Yes, sir. एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री। सर 0 डिग्री से शुरुआत होती है ना। हाँ अच्छा 0 नहीं लिखा ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। साइन, 0 साइन थीटा। साइन 0 का वैल्यू, 0 30 का वैल्यू 1/2 √3/2 1 फिर cos थीटा कितना आएगा? 1 √3/2 1/2 1/2 0। ठीक। नेक्स्ट tan tan थीटा tan 0 sin 30 1/√3 cos 1 √3 sin 90। infinite। ठीक है। cosec बोलिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। उसके बाद 2 2 नेक्स्ट √2 नेक्स्ट 2/√3 2/√3 1 1 नेक्स्ट 1 sec थीटा कितना आएगा? 1 1 नेक्स्ट 1 2/√3 2/√3 नेक्स्ट √2 √2 2 2 infinite infinite गुड। नेक्स्ट infinite Cot cot theta infinite √3 infinite 1 1 √3 1/3 1/√3 0 and 0। चलो लिख लीजिए, जल्दी टेबल बनाइए। हो गया। सर बोलिए बेटा। सर इन एंगल्स का ही क्यों होता है सर? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो 15 डिग्री या वो 75 वो डिग्री एंगल्स के ही साथ कनेक्टेड होता है ना। मतलब साइन का मतलब एंगल के ही साथ रिलेशन आता है, अनदर थिंग्स अनदर वैल्यू के साथ नहीं आएगा। तो 75 डिग्री भी एंगल ही है ना? उसका भी वैल्यू निकलता है। नो सर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो देखो अब वैसे तो 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री 4 डिग्री जो, लेकिन जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो, ज्यादा यूज हो, ठीक है ना, उसका Okay, वैल्यू sir. याद रखते हैं। क्या सभी लोग लिख लिए? क्या सभी लोग लिख लिए? यस सर।
क्या मैं रफ करूं? रफ करूं? Yes, sir. चल, क्वेश्चन लिखिए अब, क्वेश्चन लिखिए अब, लिखिए। इफ ट्रायंगल ABC, if triangle ABC, if triangle ABC, right angle triangle, right angled triangle, right angle at B, right angle at B, AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree। हो गया? हो गया? Yes, sir. Determine the length of the sides. Determine the length of the side BC and AC. BC and AC. क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है एक राइट एंगल Yes, ट्रायंगल sir. है जिसका एक एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी एंड एसी। बनेगा आप लोग से? Yes, sir. पंडित आयुष, सर AC 10 सेंटीमीटर है क्या? क्या बेटा क्या कर रहे हो? AC 10 सेंटीमीटर है क्या? सही है पंडित। सर बी 3 सेंटीमीटर है। 5√3 सेंटीमीटर सही है, गुड एक्सीलेंट। अब बताइए क्या क्या दिया है? ए बी दिया है, ए बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ रहा है ए सी एंड बी सी, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एंगल दिया है sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, यह क्या है? परपेंडिकुलर। अरे बोलो तो सही, ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताइए sin थीटा का फॉर्मूला, थीटा के जगह पर कितना है? 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय 1/2। 1/2। पी 1/2। 2 कहां से आ गया रे भाई? sin 30 का अच्छा वैल्यू। अच्छा अच्छा, हाँ P बाई एच। P कितना दिया है? P कितना दिया है यहाँ पे? 5 5. 5. H। अब बताइए sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2. 1/2 इक्वल टू 5 बाई एच। H डिवीजन है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? Multiplication. 5 into 2 कितना आ गया? 10. H निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। H निकल गया। Yes, sir. Sir, सर अब cos थीटा भी यूज करते तभी भी आएगा क्या? आएगा ना, कोस आएगा। रफ करूं? हमने कोई भी टी रेशियो लिया तभी आएगा क्या? देखिए रफ कर रहा हूं। अरे बोलो तो सही बेटा, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos 30 फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। पंडित पंडित पंडित, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? cos 30 का ना सर 1/√, नहीं 3/√2।
याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? क्या सर? याद है कि नहीं फॉर्मूला सब, सबका वैल्यू? अभी आप सभी को पता है संडे को आ रहा हूं वैल्यू याद? मैं संडे को आ रहा हूं, आप सभी को पता है ना? सारे वैल्यू सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आप सभी के। सभी वैल्यू सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। समझ में आ रहा है? cos 30 का वैल्यू क्या आएगा? √3/2 बी। h निकाल चुके, अभी निकाले, कितना आया? 10। 10। या इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10√3/2 कैंसिल, कितना बच गया? 5√3 सेंटीमीटर। लिखिए। एक और मेथड है, आपको एच पता था, पी पता था तो बी निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आया? हाँ क्या मैं रफ करूं? सर हम्म। सर मेरा अलग आ रहा है सर आंसर। क्या आ रहा है? मैंने 1030 यूज किया सर। क्या 1030 यूज किया सर मैंने। 1030 यूज करोगे तब पर भी वही आएगा, अलग कैसे आ जाएगा? लो 1030 ले लो। सर आप करके दिखाए ना। 1030 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस। 1030 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 2 5 5। क्या आ जाएगा? क्या आया है? सॉरी सर मैंने 2 कंसीडर किया सर सॉरी। चलिए मैं रफ करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन QPR and PRQ बनेगा? बनेगा? सर वो PR क्या? PRQ, PR 6 सेंटीमीटर, PR क्या है सर? PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बच्चे आज जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग, क्या मतलब है? बंद करूं क्या क्लास? आ जाए यहीं पे। PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। PR 6 सेंटीमीटर। QR निकल सकता है? QR निकल सकता है? यस सर। अगर मैं इसको एंगल मानू थीटा, यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और एक क्या हो जाएगा? बेस। पाइथागोरस थ्योरम आयोस क्या होता है? हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोथेनस का
hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिक बेस का स्क्वायर, तो बेस तो यानी स्क्वायर होगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। h कितना है? कितना आ जाएगा? 27 आएगा क्या? 6 सेंटीमीटर। पॉज हो रही सर। सही है क्या 27 सेंटीमीटर? यस सर 27 आता है। यस सर। सो b कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 27। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? 3 अब बताइए 27 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3√3 3 सर इंटू 3√3 3 लिख इंटू सकते हैं। रूट 3, 3 रूट 3 3 सेंटीमीटर। b निकल गया कितना? 3√3 सेंटीमीटर। हो गया? सर एंगल QPR 60 डिग्री है क्या, और एंगल QRP 30 डिग्री है? सही है बेटा, 100% सही है, एकदम सही है। क्या मैं इसको रफ करूं? अब बताइए इस एंगल के लिए अगर हम बात करें, मान लो साइन ले लें, साइन थीटा, थीटा का मतलब PRQ, PRQ। सर एंगल PRQ 30 डिग्री है क्या? देखता हूं, हाँ शायद। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनस कितना है? 3/6 कितना आ गया? 1/2 किसका वैल्यू है? 1/2 साइन किसका वैल्यू 1/2 है? 30 डिग्री। मीन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? साइन 30। आप ऐसा गलती कभी मत करना कि साइन से साइन कट गया और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये गलत मेथड है, ये मेथड गलत है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा थीटा? एंगल पी। सर आपकी आवाज सर आप क्लियर। क्या क्या हुआ? आवाज ब्रेक हो रही। एंगल PRQ 30 डिग्री। सर आपकी सर आवाज सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। क्या हो गया भाई? स्क्रीन पॉज हो गई है, समझ में नहीं आ सर रहा। आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है और आपका आवाज भी आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई हर लेक्चर में ऐसे? क्या प्रॉब्लम है इसको? हो गया है सर। हो गया ठीक। बढ़े आगे, बढ़ूं आगे? हेलो हेलो। अभी क्लियर नहीं आ रही है सर। यार सर आपकी स्क्रीन रुको, क्लियर नहीं है सर। सर आप सिंगल वर्ड बोलते हो तब सुनाई देता है, लेकिन जब आप सेंटेंस बोलते हो तब कुछ सुनाई नहीं देता है। एक सेकंड। सर अभी पॉज हो गई सर। रुको 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 रुको। अब सही है? नो सर। अब सही नहीं है? सर आप पॉज है सर सर आवाज अभी। आ रही है लेकिन स्क्रीन अटक गई। सर हैं? सर आपकी स्क्रीन अभी भी पॉज है।
क्या हो रहा है यार आज का? दिख रहा है? सर दिख रहा है आप लोग को? सर पॉज हो गई। अब दिख रहा है? नो सर नहीं। सर अभी पॉज नहीं हो रही। क्या है डेली का डेली, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ भाई सर, दिख रहा है? ब्लर है पर सर थोड़ा। बीच बीच में अटक रहे हैं सर। यस सर। ये सर सर डेली का डेली क्यों प्रॉब्लम आ रहा है यार? नेट यहाँ पे सही है। अब एकदम स्लो मोशन में हो रहा है सर। और ऐसे ही चलेगा सर तो? हमारे फोन पे आपकी रेंज कम बता रहा है सर। अच्छा, आप मेरा रेंज कम बता रहा है? यस सर सर। रेड दिख रहा है। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो है। अब मैं क्या करूं? थोड़ा भी नहीं है? हेलो? नहीं सर, बीच बीच में अटक रहा है। सर चलो फिर क्या करें, अब कैंसिल सर करते आप हैं। वाईफाई यूज हाँ, वाईफाई यूज कर रहा हूँ बेटा। वाईफाई में क्यों? तब वाईफाई यूज करने में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है सर ये? आपको क्वेश्चन डाल दीजिए करने के लिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर ए सुनो बच्चे, एग्जाम्पल 7-8 और एक्सरसाइज 8.2 लिखो। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करके आना है। समझ में आया? और एग्जाम्पल में सर कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, 7-8। सर ग्रुप पर डालना है क्या? हाँ, ग्रुप में डालना है। ओके सर। ठीक है ना? सर हमारे पास बुक नहीं है। ए बेटा, कोई बुक नहीं है। किसी के पास बुक है तो आप फोटो खींच के डाल देना बेटा प्लीज। पंडित। फाउंडेशन में सर? हाँ बेटा, फाउंडेशन में डाल देना। फाउंडेशन में सर? हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। ओके बेटा। सर आप हमारे बुक हमारे ग्रुप में डाल दीजिए सर। आप बच्चा डाल देगा, मेरा बच्चा डाल देगा, पंडित डाल देगा। ठीक है सर, वो ग्रुप नहीं होगा ना सर? नहीं अरे है, वो ग्रुप में है, क्यों टेंशन लेते हो, ग्रुप में है वो। ओके सर। ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ, अभी बात करता हूँ नेट वाले से। कल से, हेलो, कल से क्लास के वो मुकुल सर लेंगे कल पर 2-3 दिन, पता है ना? हाँ सर। हाँ, 3 दिन। फिर मुकुल सर का सर, क्या चल रहा है? केमिस्ट्री वाले सर का? नहीं, वो क्या नाम है, मैथ वाले सर का, मुकुल सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ठीक है फिर। ओके सर। ओके बेटा।